बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इकरामुल्लाह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इरफान इकराम लिगारे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि स्टूडेंट्स ने मैसेज किया हुआ था जब मैंने बताया था कि आप यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे कितना बचा सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि सीएससी पे भी हमें बता दें कि इसका क्या सीन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीएससी की कि आपको स्टाइपेंड कितना दिया जाता है। वो तो आप सबको पता होगा, तकरीबन सबको 99 क्या 100% पता होगा कि सबको कितना मिलता है। तो उसमें बचता कितना है, आपको कोई टूर वगैरह, कोई ऐसी चीज़ें, कोई मेडिकल, कोई ऐसा कोई सीन होता है, वो भी आपने खुद से करना होता है या क्या। तो सबसे पहले इस पे बात करते हैं। पहली बात तो यह है कि आपको 3000 RMB दिया जाता है, जिसे युआन कहते हैं, RMB सेम है, ठीक है। वो दिया जाता है मास्टर के लिए और PhD के लिए 3500, ठीक है। ये तो अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर रह रहे हैं डॉम में, तो आपको मतलब और कुछ अलाउंस वगैरह नहीं दिया जाएगा, 700 जो भी होगा। अगर आप रह रहे हैं यूनिवर्सिटी के बाहर, रहना चाहते हैं, उनको कहें कि हम रहना चाहते हैं जी बाहर, तो आप हमें अलाउ करें, तो वो आपको 700 RMB एक्स्ट्रा देते हैं अगर आप बाहर रहते हैं तो, ठीक है। तो बाहर थोड़ा सा खर्चे हो जाते हैं। अगर आप अकेले रह रहे हैं, अगर 3-4 मिल के रहते हैं, तो फिर शायद आप बचत कर सकें, लेकिन होती इतनी नहीं है बचत। बस ये है कि आप आज़ाद होते हैं। आज़ाद ये है कि आप कहीं पे किसी टाइम 10 बजे, 11 बजे, 1 बजे जब भी आए, आपका अपना घर है, ऐसा समझें। तो यूनिवर्सिटी भी अच्छी होती है। बहरहाल दोनों अच्छे, जहाँ पे आप सेटिस्फाइड हो सकें। पहली बात यह है कि हम ये करते हैं कि ख़र्चा कितना हो जाता है। तो सबसे पहले जो है सीएससी आपको एक साल में एक टूर देती है। जब आप नए जाते हैं तो आपको एक टूर देती है, वो फ्री होता है। यूनिवर्सिटी जहाँ भी लेके जाए वो खुद ही डिसाइड करते हैं कि कहाँ जाना है, वो फ्री होता है, उसमें कुछ भी आपको नहीं करना होता। इसके बाद आप रूम पे रहते हैं, तो रूम पे जब आप रहते हैं, आपको कोई बिल, कोई पानी का, बिजली का, ऐसा कोई कुछ भी नहीं करना होता। आपने हर चीज़ फ्री में जो है यूज़ करनी होती है। और बाकी खाने पकाने का सीन ये है कि आप खाना बाहर से भी खा सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं, तो कोई इशू नहीं होता। तो इसमें आपका ये पहले मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपका सर्व करता है कि वो सिटी कौन सा है। सिटी कुछ महंगे हैं, जैसे शंघाई, बीजिंग वगैरह हो गया, और नानजिंग भी थोड़ा सा है एक्सपेंसिव, ज़्यादा नहीं है, मैंने सुना है। तो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते, लेकिन बस आप 3-4 युआन उनसे ख़र्चा या 5-10 ज़्यादा लगवा लें, ठीक है। पाकिस्तानियों के लिए मुश्किल नहीं होता ये। तो पाकिस्तानी अवाम जहाँ पे हो ना, तो फिर वो थोड़ा सा सस्ता भी होता है। वो इस तरीके से कि जब आप इकट्ठे रहते हैं ना, वहाँ पे थोड़ा सा ख़र्चा भी कम हो जाता है, ठीक है। अब ये हो गया कि आप खाने के लिए आपका कितना लगेगा, ये पहले हम बात कर सकते हैं। मैक्सिमम जो आपका लगता है, अगर आप अकेले रह रहे हैं, खुद करते हैं, तो 500 से 600, ठीक है। अकेले, जब मैं बात कर रहा हूँ अकेले की, अगर आप 3-4, 2-3 इकट्ठे रहते हैं, तो फिर आप डिवाइड कर लें कि कितना लगेगा, 300 आएगा या 400, सही है। तो इतना ये खाने के लिए लगेगा। और मेडिकल के लिए, जैसा मैंने आपको बताया हुआ था, उनका कुछ हिसाब होता है कि इस लिमिट में अगर आपका कुछ भी हुआ, इससे एक्सीड ना करे। पता नहीं वो लिमिट मुझे भूल गई है, कितना था, 4000 था, 20000 था, 10000 था, मुझे अब ये एग्जैक्ट याद नहीं है। बहरहाल थी अच्छी खासी अमाउंट। तो उसमें अगर आपका कोई मसला बड़ा हो जाता है, तो वो यूनिवर्सिटी सीएससी की तरफ से आपका फ्री होगा। अगर उससे एक्सीड करेगा तो वो आपको खुद देना पड़ेगा। इतना ज़्यादा एक्सीड करेगा नहीं, लेकिन अगर हो जाए खुदा ना खास्ता, तो वो आपको रेडी रहना चाहिए, ठीक है। अब ये भी खर्चा नहीं है, आप ऐसा समझ लें आपका अभी तक 3000 में से 300 या 400, बस मैक्सिमम 500 लगाते हैं, 500 लगा है। इसके बाद अगर आप बाहर घूमने वगैरह जाते हैं, तो ये भैया आपका अपना है, तो आपको खुद से लगाना पड़ेगा। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना घूमते हैं, कितना फिरते हैं, सही है। इसके बाद है, अगर आप कुछ परचेज़ करना चाहते हैं, तो वो भी आप पे अपने ही पे डिपेंड करता है। आप कुछ परचेज़ करें तो वो आपका अपना है। तो मैक्सिमम कहने की बात यह है कि अगर हम चलें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लगाएं कि हम जो है 2000 बचा लेते हैं, ये है तो कम थोड़ा सा, मतलब इससे भी ज़्यादा बचा सकते हैं आप, लेकिन चीज़ें ख़रीदनी पड़ जाती है। जब वहाँ पे बंदा जाता है ना, एप्लीकेशन ओपन करता है ये ऑनलाइन परचेजिंग वाली, तो कुछ भी आप, ये चीज़ यार ये बड़ी अच्छी है, इसे ले लो, ये चीज़ ये बड़ी अच्छी है, बड़ी चीज़ें वहाँ पे बंदा फिर ले लेता है। इस वजह से एप्लीकेशन ओपन ही ना करे तो बेहतर है, सही है। तो आपका मैक्सिमम जो है लगेगा 500 से 700, अगर आप मतलब चीज़ें भी ख़रीदें बाहर से भी, ये वो, सही है। 800 चले लगाते हैं, 800
800 RMB लगता है, 2200 आपने बचा लिया है। अब 16 से 17 हज़ार आपका लगता है, और बाकी आप 50 से 55 हज़ार तक आप सेव कर सकते हैं। जी, इतना आप सेव कर सकते हैं, सही है। तो इतना ज़्यादा ख़र्चा वहाँ पे होता नहीं है, तो ये आप सेव कर सकते हैं इजीली। क्योंकि दोस्त पूछ रहे थे कि हम CSE पे जो है कितना यूज़ कर सकते हैं। बस मैं एक बात कहता हूँ कि CSE में अगर आप सेलेक्ट होते हैं, यूनिवर्सिटी भी होती हैं ऐसी, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी, CSE में आपने बस अपना सांस लेना होता है, बाकी हर चीज़ चाइनीज़ गवर्नमेंट आपको देती है, ठीक है। तो इतना मेरे ख्याल से काफ़ी है ये स्टाइपेंड, सही है। तो 50-55 हज़ार आप सेव कर सकते हैं, या शायद इससे भी ज़्यादा अगर आप 3-4 मिल के करते हैं ना। सिर्फ खाने खाने की बात करना, और चीज़ें अगर लेने बैठ जाएँ तो फिर ये भी कम है। बस मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप अयाशी करने पे आएँ तो 8,000 10,000 युआन भी कम है, और अगर बचत करने पे आएँ तो आपका 300-400 भी लग सकता है, बाकी बचा सकते हैं, सही है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो आपको आई होप के पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।